Hello CA members, let's see the strategy to clear forensic accounting and fraud detection in first attempt। देखिए जैसे ही आप FAFD का क्विज परचेस करेंगे prokhata.com से, वैसे ही आपको यहाँ पे दो क्विजेज मिलने वाले हैं। एक होगा टॉपिक वाइज क्विज, दूसरा होगा मॉक टेस्ट पेपर्स। तो जो टॉपिक वाइज क्विज है उसमें किस तरीके से आपको टॉपिक्स मिलने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा टॉपिक वाइज क्विज, जिससे कि आप पूरे के पूरे कोर्स को बहुत कम समय पे कवर कर सके। देखिए जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये टॉपिक्स कौन कौन सी टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोर फाइनेंशियल फॉरेंसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स है, उसके बाद फ्रॉड रिलेटेड कंसेप्ट्स है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है, और FAIS स्टैंडर्ड्स जो लॉन्च हुए वो यहाँ पे उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से ये क्विज रहता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोर फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, इससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए ये टॉपिक दिया हुआ है FAFD फॉरेंसिक ऑडिट। तो अब फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में आपको जो समरी है, जो बेसिक नॉलेज चाहिए उसको इस टॉपिक को समझने के लिए, वो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैसे फॉरेंसिक ऑडिट टेस्ट किस तरीके से होते हैं, टेस्ट ऑफ ऑब्जर्विटी, टेस्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर्स है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज़। तो ये सारे एक आपको एक समरी पढ़ने को मिल जाएगी और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस लोड हो जाएंगे, और जिसको आप जो कोई भी आप ऑप्शंस टिक करके आप या तो चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं इंडिविजुअली, या तो आप पूरा एक साथ और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने चेक किया कि ये गलत है तो B सही है, तो B क्यों सही है और बाकी जो ऑप्शंस है वो क्यों गलत है, ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है, उसका यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इस तरीके से या तो आप पूरे क्विज़ को पहले सॉल्व कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप इसको सबमिट करके चेक कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। इस तरीके से आप एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पता चल गया कि ये 2 सही है और बाकी 3 गलत है। विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और फिर आप इसको रीटेक भी कर सकते हैं इस क्विज़ को। या अगर आप देखना चाहें कि आपके खाली गलत क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके गलत क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं, और सही पे आप करेंगे तो ये जो सही जो आपने सॉल्व किए होंगे वो 2 क्वेश्चंस वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे आप इसको रीटेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको रीटेक करेंगे ये फ्रेश आपको फिर से वो समरी दिखने को मिल जाएगी जो समरी थी, और फिर यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगा और फिर उसका क्विज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोर फॉरेंसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से रिलेटेड 3 टॉपिक्स हैं। इसको आप अगर डिटेल में आपके इसमें क्या क्या टॉपिक कवर है अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन का जो पेज है, जैसे अगर आप prokhata.com ओपन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं। तो जब आप FAFD के कोर्स में जाके बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे FAFD के कोर्स को आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं और इससे डिटेल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो डिटेल्स जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यही टॉपिक्स आपके टॉपिक वाइज क्विज में यहाँ पे टॉपिक्स के तौर पर दिए हुए हैं। ये फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कि किस तरीके के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। यहाँ पे देखिए कोर फॉरेंसिक में आपको फंडामेंटल्स जो आपके रहते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटर फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड, फॉरेंसिक ऑडिटर से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर फ्रॉड रिलेटेड कंसेप्ट्स में आपको यहाँ पे फ्रॉड ट्रायंगल जैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता ही है फ्रॉड ट्रायंगल से, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन इसके ऊपर, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फ्रॉड इससे रिलेटेड अगर आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है। देखिए इससे वैरायटी जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड की, वो मल्टीपल वैरायटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एसेट मिस एप्रोप्रिएशन जैसे अलग अलग तरीके होते हैं, लार्सेंसी, इन्वेंट्री स्कीम्स में स्टीलिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो कवर्ड करे हुए हैं। एक समरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, जैसे किटिंग है, फोर्स्ड रिकन्सिलेशन है, इस तरीके से। और यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए अगर आप क्वेश्चन देखें तो 86 क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पे देखिए टॉपिक्स में स्पेसिफिक फ्रॉड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, चेक फ्रॉड है, लैपिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, परपिट्रेटर के ऊपर, एम्प्लॉइज़ फ्रॉड जो होते हैं, रेड फ्लैग्स के ऊपर, ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर। यहाँ पे रेड फ्लैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखिए अगर आप रेड फ्लैग्स में अगर जाएंगे तो रेड फ्लैग्स कितने प्रकार के रेड फ्लैग्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट रेड फ्लैग्स, फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स, पेरोल रेड फ्लैग्स, एम्बेजलमेंट रेड फ्लैग्स, फ्रॉड रेड फ्लैग्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, फैंटम, इस तरीके से देखिए अलग अलग रेड फ्लैग्स के जो तरीके हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके
यहाँ पे 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ग्रीन फ्लैग्स जो है, तो ग्रीन फ्लैग किस तरीके से होते हैं, रेड, ग्रीन, एम्बर, वाइट फ्लैग, तो ये सारे चीज़ सिनेरियोज क्या क्या होते हैं वाइट फ्लैग के, जैसे टू गुड टू बी ट्रू सिनेरियो, एक्सेस स्टॉक, इस तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और फिर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थे फ्रॉड रिलेटेड। उसके बाद फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, चेन ऑफ कस्टडी के ऊपर, क्रिमिनल के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, डाटा, एक्सेल, बेनफर्ड लॉ, ये सारे आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस नेक्स्ट कैटेगरी में मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए आपको चेन ऑफ कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कितने प्रकार के इंटरव्यू टेक्निक्स होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग आप यहाँ पे आपको एक समरी मिल जाएगी और फिर उसके यहाँ पे देखिए इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे आपको 48 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड जो मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से रिलेटेड मिल गया आपको। उसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक्स में डिजिटल फॉरेंसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, साइबर अटैक्स, साइबर के ऊपर जैसे साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर ऑफेंसेस, नेटवर्क के ऊपर, प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस, सर्विसेज, क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, एनकेस जो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ किया जाता है उसके ऊपर, इंक्रिप्शन के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी यहाँ पे आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएगी डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे स्टेगनोग्राफी में अगर आप जाते हैं तो स्टेगनोग्राफी क्या होता है तो उसका यहाँ पे तरीका आपको मिल जाएगा। स्टेगनोग्राफी डिटेक्शन मेथड्स क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, विजुअल एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वैसे ही अगर आप यहाँ पे दूसरे टॉपिक्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो अब उसमें यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में केस में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में यहाँ पे जो तरीके होते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के, वो यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजिटल फॉरेंसिक्स के बाद आता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि कैट हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है, और उसमें सैम्पलिंग के, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के टेक्निक्स है, और भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एनालिसिस के ऊपर, ऑडिट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, और आइडिया जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद FAFD स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो देखिए इतने स्टैंडर्ड्स जो है वो लॉन्च हुए हैं जो कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए लॉन्च हुए हैं। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड जो इन्वेस्टिगेशन के जो किया जाता है उसमें ये काम आते हैं। तो जैसे कोर प्रिंसिपल्स है फॉरेंसिक अकाउंटिंग के, नेचर ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, तो ये सारे अलग अलग यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जब आप इसमें जाएंगे तो देखिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर आप ये मल्टीपल टॉपिक्स है, जैसे कैट के ऊपर क्वेश्चंस है तो उसका समरी और फिर उसके क्वेश्चंस, इस तरीके से ये पूरे टॉपिक्स बने हुए हैं। और फिर लास्ट में आपको FAFD स्टैंडर्ड्स, तो अब जब स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो स्टैंडर्ड्स का भी जो क्रक्स है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, कि ये स्टैंडर्ड्स बोलना क्या चाहता है वो आप यहाँ पे क्रक्स में पढ़ सकते हैं और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो ये हो गया पूरा टॉपिक वाइज क्विज। टॉपिक वाइज क्विज से क्या होगा कि आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जा सकते हैं टॉपिक मॉक टेस्ट पेपर्स पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप मॉक टेस्ट पेपर्स पर जाएंगे तो मॉक टेस्ट पेपर्स में देखिए यहाँ पे अलग अलग मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट, और जैसे 39 क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट मॉक टेस्ट पेपर्स है 39-40 क्वेश्चन के। और ये इस तरीके से जो शॉर्ट मॉक टेस्ट पेपर्स है 8 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्विज यहाँ पे दिया हुआ है FAFD के लिए। और फिर जब आप फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है 80 के लिए, जिसमें कि टाइम बाउंड है कि आपको 1 आवर 40 मिनट्स में ये पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे 98 क्वेश्चन है तो ये लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड के MTPs है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट क्विज करेंगे इस तरीके से ये क्वेश्चन लोड हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर लास्ट में सबमिट करके रीटेक भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है अलग अलग क्विज़ के, जिसमें कि मॉक टेस्ट पेपर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जिसमें कि आप बहुत ही कम समय पे और काफ़ी कवरेज के साथ यहाँ पे, और क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन आता है, तो आपको कोई भी डाउट है तो वो आपके एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। और आप पहले ही उसकी एक समरी पढ़ रहे हैं पहले से, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी जाएगी। तो काफ़ी सिस्टमेटिक, काफ़ी रिसर्च के बाद ये पूरा बनाया गया है जिससे कि आपको बहुत ही कम समय पर आप पूरे कोर्स को कवर करके क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।